students, I hope you all are hale and hearty. Dear students, in this video, we are going to talk about thermodynamic properties. Basically, thermodynamics में हम macroscopic properties की बात करते हैं. That means properties of the substance in bulk. जहां एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कलेक्शन के कारण जो प्रॉपर्टी हमें मिलती है, उन प्रॉपर्टीज को हम थर्मोडायनेमिक्स में डील करते हैं, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम एटसेट्रा. अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को अगर हम क्लासिफाई करें तो इसके दो कैटेगरी देखे जा सकते हैं. एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. क्या है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? आइए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. तो बेसिकली ये एक रूम है और इस रूम में गैस फिल्ड है. क्या? गैस फिल्ड है. और उस गैस का टेम्परेचर सपोज कीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है और गैस का वॉल्यूम कितना है? गैस का वॉल्यूम है V. ऑलराइट. अब अगर मैं यहां पर इस रूम के बीचों बीच एक पार्टीशन लगाता हूं, तो पार्टीशन लगाने से क्या होगा? पार्टीशन लगाने से जो गैस का वॉल्यूम है, डेफिनेटली जो गैस का वॉल्यूम था V, अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें? V/2 में, यानी गैस का वॉल्यूम जो रूम के अंदर है वो आधा आधा हो जाएगा. ऑलराइट. लेकिन क्या यहां पर पार्टीशन लगाने से जो टेम्परेचर है गैस का, क्या वो आधा हुआ? क्या टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस जो था वो 15 डिग्री सेल्सियस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? बिल्कुल नहीं. यानी थर्मोडायनेमिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो अमाउंट या साइज ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंडेंट होती हैं. यानी अमाउंट या साइज ऑफ द सब्सटेंस को अगर हम चेंज करते हैं तो उनकी वैल्यू में परिवर्तन आ जाता है, उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, और ऐसे प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. दैट मींस वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट या साइज ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंडेंट होती हैं, उन्हें हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. जैसे इस पर्टिकुलर केस में मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. जैसे ही आपने पार्टीशन लगाया, वॉल्यूम आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब वॉल्यूम अमाउंट या साइज ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंडेंट है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. लेकिन टेम्परेचर जो है वो यहां पर अमाउंट या साइज ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंडेंट नहीं है. इसलिए ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी. यानी वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट या साइज ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड ना करे, यानी इंडिपेंडेंट हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. ऑलराइट. तो डेफिनेशन हम लोगों ने देखा. इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट और साइज ऑफ द सब्सटेंस आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड ऑन द अमाउंट और साइज ऑफ द सब्सटेंस आर नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इनके एग्जांपल्स. इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स जो हैं उनको आपको ध्यान रखना चाहिए. ध्यान दीजिएगा, थर्मोडायनेमिक्स में न्यूमेरिकल्स का तो वेटेज होता ही है, लेकिन हमें थ्योरी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर आप एनालाइज करते हैं तो आपको यह देखने को मिलेगा कि कई सारे क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड भी पूछे जाते हैं. एंड ऑफ कोर्स एग्जांपल्स आपको डेफिनेटली याद रखने होंगे कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज इंटेंसिव होते हैं और कौन कौन से प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव होते हैं. अब आप कहोगे सर ये तो बहुत ही कंबरसम टास्क है, इतने सारे एग्जांपल्स हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के, हम कैसे याद रखें? तो चलिए मैं आपका काम आसान कर देता हूं. एक ट्रिक हम लोग देखते हैं. इस ट्रिक में जो सारे इंपॉर्टेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स हैं वो हम लोग यहां पर लिस्ट आउट करने जा रहे हैं. जरा देखिएगा. ट्रिक सेज BP ऑफ मिस्टर VC डिक्रीजेस व्हेन ही सीज तेंदुलकर. यानी एक इंसान है जिसका नाम VC है और वो जो है तेंदुलकर को देख करके उनका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है. BP ऑफ मिस्टर VC डिक्रीजेस व्हेन ही सीज तेंदुलकर. अब इस एक लाइन की बदौलत हम वो सारे एग्जांपल्स इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के जो एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, उनको हम आसानी से याद रख सकते हैं. जरा देखिएगा. B मींस बॉइलिंग पॉइंट. P स्टैंड्स फॉर प्रेशर एंड pH. प्रेशर और pH भी जो क्या है, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल है. चलिए आगे चलते हैं. F दैट मींस फ्रीजिंग पॉइंट. M दैट मींस मेल्टिंग पॉइंट एंड मोलर. आपने देखा कि मैंने यहां पर मोलर के साथ स्टार मार्क किया है. क्यों मोलर के साथ स्टार मार्क? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब भी किसी प्रॉपर्टी के साथ मोलर वर्ड लिखा हुआ आपको दिखाई दे, जैसे कि मोलर वॉल्यूम, जैसे कि मोलर हीट कैपेसिटी, तो मोलर वर्ड का मिलना किसी प्रॉपर्टी के नेम के साथ ये डेफिनेटली इंडिकेट करता है कि वो प्रॉपर्टी कैसी होगी, वो होगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी.
ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड मोलर ये कहीं ना कहीं हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी की सूचना देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। यानी जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है उनको अब हम आसानी से यहां पर ध्यान रख सकते हैं। वी दैट मींस विस्कोसिटी एंड वेपर प्रेशर। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं सी। सी स्टैंड्स फॉर कलर एंड कॉन्सेंट्रेशन। डी का मतलब डेंसिटी एंड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। वेन और ही जो है वो फिलर है, इसको आप फिलर के रूप में ध्यान रखें। एस मींस सरफेस टेंशन एंड स्पेसिफिक। आप देख सकते हैं स्पेसिफिक के साथ भी यहां पर स्टार मार्क किया गया है, क्योंकि जहां भी जिस तरह मोलर के लिए मैंने स्टार मार्क किया वैसे स्पेसिफिक के साथ भी स्टार मार्क कर रहा हूं। अगर स्पेसिफिक वर्ड किसी प्रॉपर्टी के साथ लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी कैसी होगी, वो होगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सब किसके एग्जांपल है, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल है। ऑलराइट, चलिए उसके बाद ई अगेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ, एंड टी स्टैंड्स फॉर व्हाट, टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। इस तरह हम लोगों ने देखा कि ट्रिक के माध्यम से हम बहुत सारे एग्जांपल्स को यहां पर जो लिस्ट आउट कर रहे हैं उनको आसानी के साथ याद रख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।